morning students, once again I am Durga Vaidya to welcome our video lecture number 5. Today I am not here to teaching you something, but yes, I am here to teach you something special, and that special thing is how to draw the structure of diamond. By easy way. आज हम अपने वीडियो लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और वो भी इजी वे से। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको पहले दिमाग में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स है कि डायमंड का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे है, उसके लिए हमको जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन डायमंड each carbon atom is sp3 hybridized. And bonded by 4 other carbon atom by single covalent bond. Number second point, each carbon atom show the regular tetrahedral shape. And next point, the diamond, it is a network 3D structure. That means it is 3-dimensional network structure. ओके। तो डायमंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए these 3 points is keep in your mind. ठीक है, तो अभी हम डायग्राम चालू करते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि मैडम जो डायग्राम है वो बहुत क्रिटिकल है, कैसे बनाए वगैरह वगैरह। तो अगर मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, जो आपको इजी ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर वो ट्रिक्स को अगर आप याद रखते हो तो 101% आप ये डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से कम समय में बना सकते हो। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स में आपको बोला है कि डायग्राम, डायमंड की जो डायग्राम है वो कैसी होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होती है और उसके बाद उस डायमंड के जितने भी कार्बन होते हैं वो दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होते हैं और हर एक कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रल शेप शो करता है और इस तरीके से आपका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। किसका? तो डायमंड का। तो सबसे पहले हमको sp3 हाइब्रिडाइज टाइप का कार्बन बनाना है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन एटम है, ये आपका कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम है और दिस इज आल्सो द कार्बन एटम एंड दिस आल्सो द कार्बन एटम और ये चारों कार्बन एटम है। इट मींस आप यहाँ पे देख रहे हो ये सर्कल जो दिख रहा है छोटा सा, ये सर्कल जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो कार्बन एटम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये कार्बन एटम दिखा है। ठीक है, अब ये कार्बन एटम आपको डायग्राम जो है इजी तरीके से बनानी है, तो इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। ये चारों जो उसके बाजू में जो है कॉर्नर पे, उसको आप क्या कर लो, कलरिंग कर लो, कलरिंग बाय द लाइन। ठीक है, क्योंकि हम 2 अलग पेन तो बोर्ड के एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस समय के लिए
एक सर्कल को एम्प्टी रखो और दूसरे सर्कल को क्या करो, तो आप लाइनिंग से कलरिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता, उसके बाद आपका बॉन्डेड क्या होता, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता, तो these all that topic I will already discuss in previous lecture. So please, if you any queries, you can check the before videos. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप बना लिया। तो ये कार्बन ने क्या बनाया, टेट्राहेड्रल शेप बनाया। टेट्राहेड्रल इट मींस द दो जो बॉन्ड होते हैं वो आपके प्लेन में होते हैं, और एक आपका प्लेन के सामने वाला पोर्शन होता है और एक आपका बैक साइड का पोर्शन होता है, और तो ये आपका टेट्राहेड्रल शेप बन गया। इस स्ट्रक्चर को आपको बार बार रिपीट करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझा है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमको नेटवर्क स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। 1 2, अब ये लाइन थोड़ी छोटी है और ये थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चालू हो रही है। फिर यहाँ पे एम्प्टी सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे भी एम्प्टी सर्कल बनाना है। ठीक है, ये एम्प्टी सर्कल, ये अब ये एम्प्टी सर्कल और ये एम्प्टी सर्कल दोनों सेम दिख रहे, खाली सर्कल। ठीक है, तो ये आपका कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम और ये कार्बन। अब इस कार्बन एटम ने कैसे 4 बॉन्ड बनाए, कितने, यहाँ पे बोला 4 अदर कार्बन के साथ, मतलब दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ ये अटैच होता है। ये भी कार्बन एटम है आपका और ये भी कार्बन एटम है, ये दोनों के दोनों कार्बन एटम है। ठीक है, तो देखो इसने एक ऊपर बनाया, एक साइड में बनाया, एक इधर और एक इधर। तो ये देखो, ये वाले सर्कल की बात करते हैं, एक तो ऊपर बना लिया, एक इस साइड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद एक आपका इस साइड बना रहा है, दूसरा जो है वो इधर बना रहा है इस साइड। मतलब देखो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, ये कॉर्नर वाले जो कार्बन एटम है उसको हम क्या करेंगे, लाइनिंग कर लेंगे। फिर इसकी बात करते हैं, तो ये भी आपका 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक ऊपर बना लिया, एक इस साइड बनाएगा, एक इस साइड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये कार्बन एटम को इसी टाइप से टेट्राहेड्रल शेप में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम जो है वो आपका टेट्राहेड्रल शेप दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम है वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, और ये काउंटर आयन है, मतलब कॉर्नर के है, तो आपको इसको क्या करना है, कलरिंग करना है, मतलब कि बाय द डैश लाइन। अब ये वाले कार्बन की बात करते हैं, तो ये कार्बन भी देखो एक बॉन्ड ऊपर, एक इस साइड में, एक इस साइड में बना लिया और एक इस साइड में बना लिया। ठीक है, ये अगर आप क्लूज को याद रखते हो, देखो ये कार्बन को अगर उठाते हो तो ये कार्बन एटम और ये दोनों का स्ट्रक्चर आपको एक जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप हो गए, लेकिन अगर मैं ये डायग्राम को फिर से एक्सटेंड करना चाहती हूँ तो मैं फिर से यहाँ पे लाइनिंग कर लूंगी। ठीक है, इस टाइप से। और ये लाइनिंग भी कैसी होनी चाहिए, ऊपर फिर थोड़े बड़ी फिर थोड़ी बड़ी। यहाँ पे फिर से क्या बनाओगे, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एम्प्टी सर्कल। तो ठीक है, यहाँ पे भी एम्प्टी सर्कल बनाते हैं, ये भी एम्प्टी सर्कल बनता है, यहाँ पे भी आपको लाइनिंग करनी है, ये भी एम्प्टी सर्कल है, यहाँ पे भी आपका लाइनिंग वाला बचा था, इसको भी हमने क्या किया, एम्प्टी सर्कल बना लिया। और इसकी बात करते हैं तो ये भी, मतलब जितने भी हमारे डैश वाले लाइन थे उसी को आगे बढ़ाना है, डैश वाले को, कॉर्नर वाले जो थे। ठीक है, ये इसको नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए, अब इसकी बारी है कि ये भी हमारे 4 बॉन्ड बनाए। अगर ये चाहते तो ये और आगे आपका बढ़ सकता है, ये हर जगह से आपका जो डायग्राम है वो बढ़ते जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ये ऊपर वाली तो बन गई इस टाइप से, ये जैसे ऊपर बनी है ये ऊपर बनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमको इस साइड में बनाना है एक सर्कल, उसको किससे कलरिंग करना है, तो लाइनिंग से। फिर उसके बाद ये वाली लाइनिंग, ठीक है, इस टाइप से। और फिर इसको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। फिर दूसरी बात आती है ये वाले कार्बन एटम की, ये कार्बन एटम ने भी इस टाइप से आपके फिर से बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा बॉन्ड जो है वो इधर बना लेंगे। ठीक है, और उसको भी हमने लाइनिंग से कर। फिर ये कार्बन की बात रह गई, तो कार्बन ने ये ऊपर बना लिया, एक साइड में बना लिया, 2 हो गए, एक इधर बना लेंगे, तीसरा वाला कार्बन एटम हो गया।
और 14 कार्बन एटम जो है वो नीचे के साइड में बनाएंगे। ठीक है, तो इस कार्बन एटम ने भी 4 बॉन्ड बना लिए। फिर इस कार्बन एटम की बात करते हैं, तो इस कार्बन एटम ने एक यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ पे बना लिया, और दूसरा जो कार्बन एटम है वो यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, इसको भी लाइनिंग से शो किया। फिर इस कार्बन एटम की बात करते हैं, तो इसने यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पे एक बना लिए, और दूसरा जो कार्बन एटम है इस टाइप से यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो इसने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, इससे बॉन्डिंग कर लिया, और ये सारे जो है कोवैलेंट बॉन्ड शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बात करते हैं, तो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो देखो 1 2 3 4। इस कार्बन की बात करते हैं, तो देखो 1 2 3 4। इस तरीके से हर एक ईच कार्बन एटम दे बॉन्डेड बाय द अदर 4 कार्बन एटम। ठीक है, बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और इस बॉन्ड लेंथ का जो डिस्टेंस है वो आपका है 54 पिकोमीटर। 54 पिकोमीटर कितना है, 54 पिकोमीटर। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा नेटवर्क 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड फिनिश होगा। ठीक है, माय डायग्राम इज ओवर हियर, है ना, बहुत इजी तरीका। गॉट इट ऑल दैट पॉइंट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टेक अ पेंसिल and copy and draw it. Thank you for watching this video.